मित्रों नमस्कार। आपका फिर स्वागत है। और आज हम राहुल गांधी की बात करेंगे। राहुल गांधी पर एक और केस दर्ज हो गया है। हरिद्वार में आरएसएस ने मानहानि का एक और मुकदमा दर्ज कर दिया। और सूरत सजा के मामले में कल यानी सोमवार को 3 अप्रैल को राहुल गांधी सूरत की कोर्ट में, सेशन कोर्ट में अपने जो 2 साल की सज़ा मिली हुई है उसको चैलेंज करेंगे, यानी अपील करेंगे। मित्रों, राहुल गांधी लगातार मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो अपरिपक्वता है वो अपने मुद्दों से हटकर कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं। किसी के बारे में भी कुछ कह रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने ललित मोदी के बारे में चोर कहा तो ललित मोदी ने कहा मैं लंदन में मुकदमा दर्ज करूंगा। ऐसे उन्होंने जो 2019 में कर्नाटक में कहा था कि सारे चोर मोदी के होते हैं, और अगर आप और खोलोगे तो और भी मोदी निकल आएंगे, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। और उसी मामले में ही सूरत में एक मानहानि का मुकदमा केस हुआ। वो जो है परिणीत मोदी, जो वहाँ के एमएलए थे, मंत्री भी थे सरकार में गुजरात में, उन्होंने केस दर्ज किया था। और 23 मार्च को राहुल गांधी को सज़ा हो गई और अगले दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई और ये सज़ा 2 साल की हुई थी। ये पहला मामला है जब मानहानि में 2 साल की सज़ा हुई है। सामान्य तौर पर जो मानहानि के मामले होते हैं उनमें 6 महीने की सज़ा होती है, या जुर्माना दे के छोड़ दिया जाता है, या माफ़ी मांग लेते हैं। जैसे भी संजय राउत को 1,000 रुपये का जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया था। तो ये एक यूनिक केस है, इस पर स्टडी होगी। जैसे कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सारा मामला शक की सुई पैदा करता है, ना संदेह उन्होंने जताया कि 2 साल की सज़ा क्यों हुई। जिस आदमी ने केस दर्ज किया था उन्होंने खुद ही हाई कोर्ट में स्टे लिया था। तो जैसे अडानी का मामला आया तो कैसे उन्होंने विड्रॉ किया, हाई कोर्ट से कहा कि मैं केस चलाना चाहता हूँ, और फिर मजिस्ट्रेट चेंज हुआ तो फिर कैसे, ये सब कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए थे। और ठीक 2 साल की सज़ा होते ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। तो अब राहुल गांधी को चूँकि 1 महीने का समय दिया गया था कि वो अपील कर लें, तो 3 अप्रैल को वो अपील करेंगे सूरत की सेशन कोर्ट में। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कानूनी प्रक्रिया है। तो जैसे कि स्वाभाविक सी बात है, जब आप अपील करने जाते हैं तो आपको जमानत भी मिलती है और आपको आपकी जो सज़ा है उसको भी सस्पेंड माना जाता है या कर लिया जाता है। तो लक्षद्वीप के सांसद फैज़ल की जो सज़ा थी 10 साल की हत्या की साजिश की सज़ा थी, उसको केरल हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया। और उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उससे पहले उन्होंने उसकी सदस्यता बहाल कर दी। तो यही ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के केस में भी होगा। जैसे उनको सज़ा मिलेगी वैसे ही वहाँ सज़ा की उनकी अपील एक्सेप्ट होगी, इधर उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी लगातार ऐसे केसों में क्यों फंस रहे हैं? क्यों वो ऐसा एक परिपक्व राजनेता की तरह क्यों नहीं बोल रहे? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, या उससे पहले के जो बड़े बड़े लीडर रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस रहे, मधु दंडवते रहे, जेपी रहे, और न जाने कितने बड़े बड़े लीडर थे, कभी उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की और ऐसी बात नहीं कही कि जो किसी के मन को चोट करे। अपनी बात कहते थे, बहुत अच्छे अंदाज में कहते थे, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं कहते। उनके भाषणों को सुनने में मजा आता था। लेकिन राहुल गांधी आवेश में आके कुछ भी कह रहे हैं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब उन्होंने जो हरिद्वार में कल एक केस दर्ज हुआ है, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं कमल भदौरिया, उन्होंने केस दर्ज कर दिया है आईपीसी 499 और 500 में। मतलब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब उनकी यात्रा हरियाणा से गुजर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि आरएसएस 21वीं शताब्दी का गौरव की सेना है और ये हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में डंडा लेके घूमते हैं। तो ये बड़ी आपत्तिजनक बात थी आरएसएस के लिए, क्योंकि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और उसकी तुलना, लगातार उसको गाली देना, लगातार इस तरह की बात करना, वो तुरंत हरिद्वार में उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी और अब ये केस एक चलेगा। अब देखिए राहुल गांधी पर कितने मुकदमे चल रहे हैं। कल यानी सैटरडे को, बीते शनिवार को एक जो उनकी
मानहानि का मामला चल रहा था 2014 का, उसकी जो महाराष्ट्र की जो ठाणे अदालत है वहाँ इनकी निजी यानी व्यक्तिगत पेशे को लेके कि वो सांसद हैं तो उनको व्यक्तिगत पेशे से छूट दी जाए, तो उस पर सुनवाई चल रही थी। ये 2014 का केस है और इस पर जो भिवंडी एक जगह है वहाँ उन्होंने आरएसएस को लेकर, आरएसएस ने वहाँ भी मुकदमा किया था उन पर मानहानि का। 2018 से ये मामला चला और अब जब इन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं सांसद हूँ और मुझे व्यक्तिगत पेशे से छूट दी जाए, तो कोर्ट ने उसे सस्पेंड कर दिया और 15 अप्रैल को उस पर सुनवाई होगी। अभी जो आरएसएस ने केस किए, इन्होंने जब आरएसएस पर टिप्पणी की थी, तमाम तरह की बात की, तो देश भर में आरएसएस ने मुकदमे किए थे और इसमें उन्होंने ये जो भिवंडी का जो केस है महाराष्ट्र के ठाणे जिले का, तो उस पर अब 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। क्योंकि ऐसा लगता है कि 15 अप्रैल से पहले उनको जो सज़ा हुई है 2 साल की, उस पर अगर उनको उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया तो उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी। नहीं तो फिर ठाणे की अदालत उनको व्यक्तिगत पेशे से छूट नहीं भी दे सकती, क्योंकि अब वो सांसद नहीं है। तो इसलिए 15 अप्रैल तक उन्होंने इसको सस्पेंड किया है। अब उनके जो मुकदमे देखिए आप, पहले इन्होंने कहा था कि हम राहुल गांधी सूरत की कोर्ट के खिलाफ अपील नहीं करेंगे, जेल जाएंगे तो उनको सिंपैथी मिलेगी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि सिंपैथी मिलने के बजाय उनको एक्सेप्टेंस होगा कि मैंने सज़ा को स्वीकार कर लिए और 2 साल सज़ा रहेगी, 6 साल उनको जो कूलिंग पीरियड होता है, यानी 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तब तक उनकी उम्र 58 साल 60 साल हो जाएगी, तो वो वैसे ही बूढ़े हो जाएंगे फिर। तो ये गलत डिसीजन होगा कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस ने अपना डिसीजन बदल दिया और अब अपील करेंगे। तो इनका जो इन पे केस है, एक तो 2014 का केस है, जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जो भिवंडी का केस है, तो ये महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में वहाँ भी एक मानहानि का मुकदमा है और ये केस राहुल गांधी ने कहा था कि 21वीं सदी के असम में वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया था। इससे संघ की छवि खराब है। ये भी आरएसएस का ही एक केस है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की 499 यानी वही जो मानहानि का मुकदमा है और उसके अलावा 500 जिसमें सिविल केस है, इसमें 20 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज किया गया है और राहुल की आपत्ति पर, जिसमें उन्होंने कहा था मोदी चोर है। 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के एक और केस मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मझगांव स्थित शिवंडी कोर्ट में चल रहा है और ये भी मानहानि का केस है। दोनों हैं इसमें, सिविल और क्रिमिनल। और ये इसको संघ के कार्यकर्ता ने दर्ज किया है और इसमें जो गौरी लंकेश हत्या हुई थी उसमें बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया था, तो इसलिए वो केस वहाँ दर्ज हुआ। 2018 में ही एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 5 दिनों में 745 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए हैं। इस बैंक के निवेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हैं, तो वो भी केस चले गए। 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में आरएसएस की कथित भूमिका को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में एक मानहानि का शिकायत दर्ज हुई है और इसमें भी फिर उसके बाद 2018 में ही राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल गांधी बीजेपी का मजाक उड़ाया था और ट्वीट में कैप्शन में लिखा था, दिस सैड ट्रूथ अबाउट इंडिया कमांडर इन चीफ। ये गुड़गांव की अदालत में केस चल रहा है। 2019 में जबलपुर में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया था, तो वहाँ केस दर्ज है मानहानि का। और 19 में ही झारखंड में राहुल ने कांग्रेस भाजपा की तरफ हत्यारे की पार्टी का अध्यक्ष कहा था, तो वो भी केस दर्ज है। और 2022 में राहुल गांधी ने सावरकर की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों से माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर किया। इस मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। तो इस तरह से करीबन 12 केस इसमें राहुल गांधी पर चल रहे हैं और ये बेवजह बेखामखाम
आप कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाओ ना, क्यों सावरकर के पीछे पड़े हो या दूसरे के पीछे पड़े हो, किसी को चोर कह रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो। आप अपनी पार्टी बढ़ाओ ना, इस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे कांग्रेस की विचारधारा आगे बढ़े, अपना संगठन कैसे मजबूत हो। आप गाली दिए जा रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा में भी कई बार कंट्रोवर्सी हुई, तो आपका बेसिकली राजनीतिक करियर तो ऐसे भी खत्म हो गया। 2 साल की आपको सजा हो गई, अगर ये सस्पेंड हो भी गई तो इतने सारे केस हैं, 12 केस हैं, उनमें किसी न किसी में आपको सजा होगी, तो अब ज़िंदगी भर आप कोर्ट केस के चक्कर काटते हो। तो ऐसा काम करो कि आपको कोर्ट न जाना पड़े, आपको राजनीति करनी पड़े। तो राहुल की जो उम्र बढ़ रही है तो उनकी परिपक्वता बढ़नी चाहिए, लेकिन उम्र बढ़ रही है, उनकी परिपक्वता कम हो रही है। तो उनको कांग्रेस को, और जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है उनको ज़रूर उनको सिखाना चाहिए। और इस जो मानहानि कर बैठते हैं बार बार, इससे कम से कम वो दूर रहें, बचे रहें, ताकि उनकी जो राजनीति वो आगे बढ़े। तो मित्रों, अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।